वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, यूपीएससी, सीडीएस, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे टेक्नीशियन और अन्य किसी भी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम हो जिसमें फिजिक्स का रोल हो, इम्पोर्टेंट रोल हो, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट आज की रहने वाली ये नियमों से संबंधित क्लास है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पीछे दो वीडियो डाले हैं एसएसआर के लिए, ये नेवी एयरफोर्स के लिए भी, दोनों के लिए मतलब चाहे सीडीएस हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है वो क्लासें। मतलब एक रिवीजन टाइप में स्पीड में हमने बहुत सारे सूत्र फार्मूले कवर किए थे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर किए थे उन दोनों क्लासों में, ताकि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं नेवी के, कल से स्टार्ट थे 11 से 16 तक, तो वो उनमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। अगर जो भी क्लास देख रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देकर आइए, फिर मिलान कीजिए कितने मतलब क्वेश्चन आए हैं उनसे। यकीन मानिए कि आप उसमें से कम 60-70% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको नेवी एयरफोर्स से। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो फिजिक्स का जो पार्ट है उससे। ठीक है दोस्तों, तो अपन शुरुआत करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है। जो पीछे बात चल रही थी उसको कंटिन्यू वापस उसी फ्लो में लाते हैं, नियमों से संबंधित, चुंबकीय क्षेत्र के नियमों से संबंधित। और आज हम दो नियमों की बात करेंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का नियम। पहला नियम क्या है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फलक सदैव शून्य होता है। यानी कि कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो सदैव क्या होगा? जीरो होगा। किसके नियम के अनुसार? चुंबकीय क्षेत्र के गाउस के नियम के अनुसार। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम का जो समाकलन सूत्र है वो क्या होता है? समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर जीरो। यानी कि बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का समाकल रूप कितना आएगा? जीरो। यानी कि यह क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये समाकलन सूत्र हो गया। अवकलन रूप में डाइवर्जेंस डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो। और ये जो समीकरण नंबर 2 है उसको मैक्सवेल की दूसरी समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट दो प्रकार के क्वेश्चन बन गए दोस्तों। स्टेटमेंट मतलब देकर पूछ सकता है कि, या स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली कि निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र के गाउस के नियम को दर्शाता है। तो ये रूप दे देगा समाकल रूप बी डॉट डी ए वेक्टर बराबर जीरो। तो अब हमको अगर पता है डायरेक्ट कि फाई समाकलन बी डॉट डी ए वेक्टर किसका है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है, तो अपन डायरेक्टली कर देंगे। और बाकी थोड़ा सा ये चीज़ें तो ध्यान में रहना चाहिए। अगर थोड़ा ये ध्यान में नहीं रहे, वैसे है भी क्या इसमें कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, बस इतनी सी बात है। और इससे शून्य होता है, इसलिए ये चीज़ें निकल रही है कि बाहर मतलब सूत्र में शून्य जरूर मिलेगा, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन से क्लिक कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सवेल की दूसरी समीकरण लिखिए। तो डाइवर्जेंस डॉट बी वेक्टर डॉट बराबर जीरो, ये दूसरी समीकरण आ जाएगी किसकी? मैक्सवेल की। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सवेल की दूसरी समीकरण कौन सी है, तो ये ऑप्शन हो तो अपन क्लिक कर देंगे डायरेक्ट। ये सब चीज़ें थोड़ा सा इस चीज़ों को क्या है कि बार बार सूत्र लिखने से, अभ्यास करने से वो चीज़ें स्थायी होंगी। अब ये एक और क्वेश्चन बनेगा इसे। तीसरा जो नोट करने की बात क्या है कि इस नियम के अनुसार एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। यानी कि अगर पूछ ले कि कौन सा नियम चुंबकीय क्षेत्र का ये दर्शाता है कि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, तो वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का जो गाउस का नियम है वो ये प्रूव करता है कि एकल ध्रुव है, चाहे एस ध्रुव हो चाहे एन ध्रुव है, दक्षिणी पोल हो उत्तरी पोल हो, चुंबक के एकल ध्रुव का कभी भी अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व केवल डाइपोल के रूप में होगा, द्विध्रुव के रूप में होगा। यानी कि दो ध्रुव एक साथ होंगे तभी चुंबक का अस्तित्व होगा, यानी कि ध्रुवों का अस्तित्व होगा। दोनों ध्रुवों का अस्तित्व एक साथ होगा, अलग अलग या सिंगल किसी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। और ये इस चीज़ को प्रूव किसने किया? गाउस के नियम के द्वारा। यानी कि गाउस के नियम ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये चीज़ 3-4 बार रिपीट कर दिए, हो सकता है अब एग्ज़ाम में आए तो आप भूलोगे नहीं कि किसने किया। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, ये सिर्फ गाउस का नियम। बस टिक करो, आगे बढ़ो।
अब अगला नियम है एम्पियर का नियम, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है ये एम्पियर का नियम। ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन या परिसंचरण बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली धाराओं के बीजगणित योग समेशन आई तथा निर्वात की चुंबकनशीलता बोल दो, चुंबकीय पारगम्यता म्यू नोट के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि कितना होता है 5 बी डी एल म्यू नोट समेशन आई। समेशन आई क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, जो कि ये बंद पास है, यानी जो बंद है पथ है, ये क्या है बंद पथ है, और इससे गुजरने वाली जो भी क्या है विद्युत धाराएं उनका बीजगणितीय योग क्या है समेशन आई है इसका, और म्यू नोट चुंबकीय निर्वात की चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता जिसका मान होता है 4π×10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, इसके गुणन के बराबर होता है किसका मान, आई समाकल बी डी एल। डी एल क्या है यहाँ पर, ये बंद लूप है, इसका एक अल्पांश ले लिया डी एल, और इसके अनुदिश एक स्पर्शरेखा खींच दी जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार से अपन ने एम्पियर का ये नियम पढ़ लिया। और ये एम्पियर का नियम, इसके अनुप्रयोग क्या है, जो टोराइड होती है, टोराइड, परिनालिका, सोलोनोइड, ठीक है दोस्तों, तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र निकालने की जो माप है, चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए एम्पियर का नियम यूज किया जाता है। जैसे परिनालिका का क्या होता है म्यू नोट एन आई, यानी कि बी कितना होता है म्यू नोट एन आई, ये परिनालिका के लिए होता है, यानी कि जो भी टोराइड है, परिनालिका, इनके चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए एम्पियर का नियम यूज होता है। और दोस्तों अपने दोनों ये नियम पढ़े हैं, दोनों इंपॉर्टेंट नियम है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट से आ सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड जो आगे अनुप्रयोग हुए उनमें अपने उपयोग भी करेंगे ताकि चीज़ें इजीली कवर हो, आसानी से हम समझ सकें। और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं नेवी एयरफोर्स के जिनके बाकी हैं वो आराम से अभी एक दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो हो सकता है रेस्ट करने की कोशिश करो, ताकि जो माइंड है वो उसको रिलैक्स मिले और वो चीज़ों को रिस्टोर करे, और जो माइंड का वर्क है, क्योंकि जब अपन प्रॉपर नींद लेते, कई बार क्या होता है कि मैंने लास्ट नाइट पूरी रात पढ़ते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन होता है। मैं तो गलत डिसीजन मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि जब आप पूरी रात पढ़ते हो या फिर प्रॉपर नींद नहीं लेते हो एग्ज़ाम से पहले, तो फिर आपके माइंड में पेन रहता है, सर में दर्द रहता है, और थोड़ा सा मतलब एक एंजाइटी फील होती है, एक प्रेशर फील होता है। एग्ज़ाम में आप मतलब आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको भी गलत कर दो, क्योंकि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, आप नींद में एग्ज़ाम दे रहे हो और अच्छे से माइंड वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए प्रॉपर नींद, अच्छा खाना और हल्का खाना लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले दिन वाले दिन, और प्रॉपर नींद लेनी चाहिए ताकि अपन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और जीवन में हारना कभी नहीं है, जितनी हो सकता है अपने अंदर जो सामर्थ्य है उसको पूरा लगा दो। जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए अपने जो लाइफ का जो भी अपने पास सामर्थ्य है, जो भी अपनी पावर है, क्षमता है, जितनी है वो पूरी लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।